भागलपुर में शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना समाप्त हुई। सुल्तानगंज के कुमैठा पंचायत में मुखिया पद के चुनाव में पूर्व मुखिया अनिता देवी की 21 वर्ष 6 महीने की बेटी पायल शर्मा विजयी घोषित हुई। पायल शर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू नेता मुखिया प्रत्याशी सरोज चौधरी को 193 मतों से पराजित कर अपनी मां की तरह मुखिया पद पर कब्जा जमाए रखा। बता दें कि सुल्तानगंज प्रखंड के कुमैठा पंचायत में हुए मुखिया उपचुनाव में कुल 8,160 मतदाताओं में से कुल 3,964 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग ही किया था, जिसमें पायल शर्मा को 2,033 मत और उनके प्रतिद्वंदी सरोज चौधरी को 1,840 मत प्राप्त हुए और पायल शर्मा ने 193 मतों से मुखिया पद पर कब्जा जमाया। वहीं पायल शर्मा ने बिहार की कम उम्र की मुखिया सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है। वहीं अपनी जीत पर काफी खुश दिखी, जिसका श्रेय उन्होंने तमाम जनता को दिया है। पंचायत के सर्वांगीण विकास को लेकर नवनिर्वाचित मुखिया ने कहा है कि जिस प्रकार उनकी मां ने पूरे पंचायत में विकास कार्य किया था, उसी भांति वह भी आम जनता के सहयोग से विकास को बढ़ावा देंगी। साथ ही कहा कि कुमैठा पंचायत बिहार का सबसे विकसित पंचायत भी बनाएगी। पायल शर्मा की जीत से उत्साहित उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें फूल माला से स्वागत किया। गौरतलब हो कि पायल शर्मा की मां पूर्व मुखिया अनिता देवी की 31 मार्च 2022 में उनके ही बॉडीगार्ड ने मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी बॉडीगार्ड पंचायत के कार्य को अपने हाथ में लेना चाहता था, जिसका मुखिया ने विरोध किया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर उसे पंखे से लटका दिया गया था। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस जीत के बाद वर्तमान मुखिया पायल शर्मा थोड़ी भावुक दिखी। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। हम अपने पंचायत को शिक्षित पंचायत बनाएंगे, अच्छे से विकास करेंगे और है इतना बिहार का सबसे अच्छा पंचायत बनाएंगे, आदर्श पंचायत बनाएंगे। और जो माँ ने सपना देखा था उसको मम्मी का जो सपना है उसको उसी तरीके से पूरा करेंगे। अब वो मम्मी का सपना जो है वो मेरा सपना बन चुका है, अब उसको हम अपने तरह पूरा करेंगे। जनता का विश्वास कैसे जीतोगे? जनता का विश्वास तो मैं ऐसे ही जीत लिया और वो मेरे साथ है, तब तो आज हम इस पद पे हैं। तो उनका जो सपना है, जो मेरा पंचायत के जो लोगों का सपना है, वो मेरा भी सपना है, उसको हम विकास तक पहुंचाएंगे। भागलपुर नगर निगम के इतिहास में पहली बार अब जनता की परेशानियों को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। यह जनता दरबार हर महीने के पहले और अंतिम मंगलवार को निगम परिसर में लगेगा। इस जनता दरबार में नगर निगम के सभी विभागों के कर्मी मौजूद रहेंगे। जनता दरबार प्रत्येक महीने के पहले और अंतिम मंगलवार को दिन के 12 बजे से प्रारंभ होगा। गौरतलब हो कि इस बार जनता के द्वारा चुनी गई मेयर उप मेयर की नई टीम शहर को नए रूप और नए स्वरूप में ढालने की कवायद कर रही है। वहीं इसको लेकर आज नगर निगम प्रशाल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अजहर मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि हम लोगों का कार्यकाल अभी 5 महीने भी ठीक से पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नई रणनीति बनाई है, जिसमें अब निगम के तहत परेशानियों को आम जनता हम लोगों के बीच रख सकेंगे और उनका निदान जल्द से जल्द किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि जल, कल, सफाई, स्वास्थ्य, अतिक्रमण, नक्शा, अवैध निर्माण, स्थापना, ट्रेड लाइसेंस, बुडको जैसे कई विषयों का निदान यहाँ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए हम लोगों ने रात्रि पाली की शुरुआत कर दी है। वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक लाओ थैला पाओ कार्यक्रम को भी प्रारंभ कर दिया है। उम्मीद है इससे शहर स्वच्छ और सुंदर बनेगा। अभी तक हम लोगों का 5वां महीना ये जा रहा है, अभी 5 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को देखते हुए, आप लोगों की शिकायत को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि ये जनता दरबार लगाया जाए। और वो जनता दरबार महीने के 2 दिन होगा, एक पहला मंगलवार और ये लास्ट मंगलवार। तो इतनी जानकारी के साथ मैं यहाँ उपस्थित भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर यूपी से शादी के बाद एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुन आप भी दंग रह जाएंगे।
नौगछिया पुलिस नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के एक गांव में शादी कर ससुराल पहुंची नवविवाहिता का फरार होने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़ित पति नंदलाल ठाकुर ने भवानीपुर थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पीड़ित ने बताया कि उसके हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी थी, अभी तो पत्नी के साथ घर बसाने का सपना देख रहा था। 21 मई को मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के लोची लक्ष्मीपुर में धूमधाम से शादी कर 22 मई को पत्नी के साथ घर पहुंचा, जहां से 22 मई की देर रात जेवरात नकदी समेत अन्य सामग्री लेकर पत्नी फरार हो गई। मामले को लेकर ससुराल में छानबीन की गई तो पता चला कि नवविवाहिता प्रेम प्रसंग में फरार हो गई है, जिसको लेकर पीड़ित पति ने प्राथमिकी दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। जिसके बाद अब भवानीपुर थाना में मामला दर्ज कर मामले की सघनता से जांच की जा रही है। जिसके बाद केस के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक राजीव कुमार यादव ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से ससुराल से फरार करेटा गाड़ी के सहयोग से मानसी के एक गांव से नवविवाहिता के साथ फरार होने में उपयोग लाए गए करेटा 4 पहिया वाहन को गुरुवार को बरामद कर लिया है। वहीं नवविवाहिता का शुक्रवार को न्यायालय में बयान करवाया जाएगा। मामले को लेकर पीड़ित युवक नंदलाल ठाकुर ने कहा है कि हिंदू रीति रिवाज के तहत मेरी शादी हुई और 21 तारीख को शादी हुई और 22 तारीख को हम लड़की को लेकर अपने घर आए और उसी रात लड़की लगभग 2:15 बजे अपने प्रेमी के संग फरार हो गई और कुछ नकदी और जेवरात लेकर भी फरार हुई है। नकदी लगभग 1,40,000 रुपए बताए जा रहे हैं। जेवरात जो हम लोग दिए थे 5 भरी और जो गिफ्ट वगैरह मिला था वो सब लेकर भाग गई है। गिफ्ट में भी 2 भरी सोना मिला था। प्रेमी को हम यदि पहचानते तो शादी ही नहीं करते और वो सारा बात जानती थी, फिर भी उसके माता पिता ने मुझसे शादी करवा दी। वहीं नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा है कि इस संबंध में भवानीपुर ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अनुसंधानकर्ता के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद भी कर लिया गया है। बरामद करके न्यायालय में 164 का बयान भी दर्ज कराया गया है। चूंकि वो बालिग है तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जहाँ वो जाना चाहे वहाँ वो जा सकती है। लड़का पर आरोप है कि लेकर भाग गया। प्राथमिकी अभियुक्त है उनकी मां को सुपुर्द कर दिया गया है। पूछताछ के क्रम में महिला ने स्पष्ट इनकार कर दिया है कि उससे कोई पैसा और जेवरात लेकर नहीं गए हैं। हम लोग मामले की जांच कर रहे हैं। और पूरा हिंदू रीति रिवाज के तहत मेरी शादी हुई और 21 को शादी हुई और 22 तारीख को हम लड़की को लेके अपने घर आए और उसी रात लड़की लगभग 2:15 बजे के लगभग अपने प्रेमी के संग वो फरार हो गई और कुछ नकदी और जेवरात लेके वो फरार हो गई। बस इसके बाद नकदी लगभग 1,40,000 की लगभग। जेवरात जो हम दिए थे 5 भर वो था और जो गिफ्ट वगैरह पड़ा था वो सब लेके भाग गई। गिफ्ट में भी अच्छा सोना पड़ा था, 2 भर से ऊपर 3 भर के लगभग था। तो प्रेमी को जानते हैं? प्रेमी को हम जानते तब तो हम शादी नहीं करते। इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है न, अनुसंधानक के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए न जो लड़की थी जो मतलब उसे बरामद भी किया गया न, बरामद करके माननीय न्यायालय में 64 का बयान भी दर्ज कराया गया। चूँकि वो बालिग है न, बालिग है तो माननीय न्यायालय का आदेशानुसार जहाँ वो जाना चाहे उसके आलोक में जो लड़का पर आरोप है लेके भगाने का प्राथमिक अभियुक्त है उन्हीं की माँ को, उसी के माँ को मतलब ये सुपुर्द कर दिया गया। पैसा लेके भागने से बात होंगे? देखिए पूछताछ इस समय किया गया तो जो महिला है वो स्पष्ट इनकार कर रही है। उसका कहना है कि हम कोई पैसा या हम जेवर लेके नहीं गए, वहीं पर छोड़ दिए। तो हम लोग फिर और आगे जांच करेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 59वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भागलपुर विधायक सह बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस की कैंप कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के साथ साथ भागलपुर जिला के कांग्रेसियों ने भी पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दूरदृष्टि वाले प्रधानमंत्री थे। जब उन्होंने देश की बागडोर संभाली थी उस समय देश के सामने कई तरह की चुनौतियां थी जिसका सामना
करते हुए उन्होंने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। 27 मई 1964 को नेहरू जी सदा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए थे। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को भी पंडित नेहरू के नक्शे कदम पर चलकर देश को एकजुट करने की जरूरत है, तभी देश विकसित और विकासशील बनेगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक अजीत शर्मा के अलावे अभय आनंद, विपिन बिहारी, सोहीन अंसारी, ई रवि, कोमल और दृष्टि के अलावे कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और उनकी आज 59th उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सभी कांग्रेस जन उनको पुष्पांजलि अर्पित करके उनको याद किया है। और आपको बता दें, भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेके जो भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, जो देश आगे बढ़ा, सब उनके चलते हुआ। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम लोग उनके चले हुए रास्ते, बताए हुए रास्ते पर हम लोग देश को एकजुट रखते हुए, और वो धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखते थे, उस पर हम लोग चलते रहें। और जो आज सरकार भी वर्तमान में केंद्र में है, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कीजिए। उनके बताए हुए रास्ते, उन्होंने जो देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी, देश को जो आगे बढ़ाने, आज़ाद करा के जो आगे बढ़ाने का काम किया, आप भी उन रास्तों पर चल के देश को एकजुट रख के। भागलपुर जिला कांग्रेस इंटक ने कचहरी चौक पर मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बैनर और पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष एवं पार्टी के पदाधिकारियों ने अनेकों सवाल पूछकर मोदी सरकार के झूठे का पर्दाफाश किया है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाले जादूगर हैं। वे झूठ बोलने में कंजूसी नहीं करते। पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने देश की जनता को भड़काया और सताया है। उन्होंने जितने वादे किए वो काल्पनिक थे। कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक कुमार, महासचिव पिंटू कुमार, प्रदेश प्रतिनिधि अभिषेक कुमार चौबे सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार विगत 9 वर्षों में उन्होंने देश के 140 करोड़ की जनता को लटकाया, भटकाया, भड़काया, सताया, इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 9 वर्षों में जनता के जनहित मुद्दों को ध्यान में नहीं रखकर देश की जनता को सिर्फ एंड सिर्फ गुमराह करने का काम किया। मोदी जी और मोदी सरकार ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को जो देखकर जनता के सपनों को बेचने का काम किया है और जनता को जो इन्होंने सपना दिखाने का काम किया है, आज हम सभी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के कारनामों को हम लोग आज विफल कर रहे हैं। भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर भागलपुर के अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर स्थित व्यवहार न्यायालय के मुख्य गेट के समीप 1 दिवसीय धरना दिया। अधिवक्ताओं ने बताया कि हम लोग वर्षों से भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की मांग कर रहे हैं। सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक धरातल पर काम नहीं हो रहा है। भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ होने से जहां आम लोगों को सुविधा होगी, वहीं यहां के अधिवक्ताओं को केस के सिलसिले में पटना नहीं जाना पड़ेगा, साथ ही समय की भी बर्बादी नहीं होगी। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग केवल उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना है। मूल रूप में जो प्रक्रिया में अंतिम चरण में है, अगले कार्यक्रम में हम इसकी पुष्टि भी करेंगे। जो प्रधानमंत्री कार्यालय से मौखिक हमें समाचार मिली है कि निष्पादन हुआ है, और जहां तक अभी की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने डबल कोच बेंच का करस्पॉन्डेंस जारी कर दिया है। बिहार सरकार ने अपना बारकोड निर्धारित कर दिया है, और मौखिक फोनिक समाचार के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल मिल गया है। ये जो हम लोगों का धरना हर महीने के लास्ट शनिवार को होता है, ये हम लोग सिविल कोर्ट भागलपुर की ओर से बाबुल जी 5 साल से लगभग प्रयासरत हैं कि खंडपीठ की स्थापना हो और भागलपुर में सुलभ न्याय मिल सके।
बिहार सरकार की नई शिक्षा नियमावली के विरोध में लगातार शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भागलपुर समाहरणालय परिसर में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। शिक्षकों ने बताया कि नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार जब तक नियमावली में बदलाव नहीं करती है तब तक हम लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा शिक्षक अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 जो शिक्षक के हित के खिलाफ है, उसके विरोध में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा आंदोलन का संघनाद किया गया है। इसके प्रथम चरण में प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। आज आंदोलन का दूसरा चरण है जो जिला पदाधिकारी के द्वारा हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने जा रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों के साथ यह किया जा रहा अन्याय, इसका विरोध बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सदैव करते आया है और तब तक करते रहेगा जब तक कि सरकार इस नियुक्ति नियमावली में वाजिब संशोधन करके शिक्षकों के हित की बात नहीं करता है। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के निस्फ अंबे पंचायत के मनोहरपुर गांव के वार्ड संख्या 9 और 10 के लोग इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। घरों से महिलाएं और बच्चे बाल्टी लेकर अपने घर से दूर जाकर निजी बोरिंग से पानी लाने को मजबूर हैं। यहाँ की करीब 200 की आबादी पानी के लिए उधर इधर भटक रही है। लोग बताते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत पदाधिकारी तक को इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। लोगों को एक बाल्टी पानी के लिए लंबी लाइन लगाकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। यहाँ के लोगों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी का समस्या देखिए 9 नंबर 10 नंबर में जो है एक ही बोरिंग है PhD से, जिसमें कि 10 नंबर में बोरिंग है। कभी आज तक मतलब कि 50-60 घर 70 घर होगा 10 नंबर में, 20 घर पानी जाता होगा, 40-45 घर तो जाता ही नहीं है। नल लगा था तो दिया कुछ दिन पानी, उसके बाद धीरे धीरे रहते रहते पानी बंद हो गया। उसके बाद घर से बाहर आ रहे हैं हम लोग पानी लेने के लिए। सारा काम दूसरे के यहाँ जाना पड़ रहा है। पानी बिल्कुल भी पानी कम से कम 4 साल हो गया पानी करने से। 1 साल दिया ठीक से पानी, उसके बाद बंद हो गया। कहियो पानी नहीं आया, कहाँ पाइप लगाया है, इधर पानी आइबे नहीं करता है, ना बोरिंग है। अरे मुखिया जी को बोले, सबको बोले, यहाँ BDO साहब आकर के यहाँ जांच करके गई, कहा हुआ 200 आदमी का सिग्नेचर करा के ब्लॉक में भी दिए, आज तक कुछ होबे नहीं किया।